नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के शोरगुल के बीच यहाँ हल्द्वानी के अरुणोदय धर्मशाला में स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा जो भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें उनके द्वारा जो विचार रखे गए उन्हें आप सबके साथ साझा करते हुए बताना चाहूँगा कि इस चुनावी शोरगुल के बीच जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित बच्चों के विचारों को सुनकर बहुत एक सुखद अनुभूति हुई और अच्छा लगा। आइए आप भी इस विचारों से को सुने और जानें क्या कहा बच्चों ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित बातों को लेकर। आज इधर को सर एक मिनट स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे संता पावन बना दो हे अभी हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से यहाँ पर दीप प्रज्वलन हुआ। आदरणीय विंदेश गुप्ता जी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। मैं इसी क्रम में अपने संस्था के अध्यक्ष श्री डी.के. पलड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ देकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं पूरे, हम हैं अकेले, हम हैं पूरे। विनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। यहाँ पर मंच पर उपस्थित उत्तराखंड शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पीसी बालाकोटी जी, इस संस्था के संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री जी सतीश जी, निर्णायक मंडल पर यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वान सदस्य, सभी विद्यालयों से आए हुए प्यारे बच्चे जो आज इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। छुट्टियों होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे बच्चे आए हुए हैं। इसके लिए यहाँ पर हमारे जो अभिभावक हैं उनके साथ आए हुए उन सभी का, और यहाँ पर उपस्थित संस्था के कार्यकारिणी के हमारे सभी सदस्य और सभी कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग, मैं आप सभी का यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सुयोग्य शिक्षकों का सानिध्य ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे शिक्षक मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, तो बच्चे का जीवन सुधर जाता है। और स्काउटिंग या गाइडिंग ये तीन अगर मिल जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। विंदेश जी का भी श्री गणेश इन्हीं तीन आदर्शों से हुआ। जो देश सेवा का अंकुरण अपने हुआ वो इन्हीं तीन आदर्शों से हुआ। आपके कार्य क्षेत्र एवं दायित्व का संक्षिप्त विवरण उल्लेखनीय है। आप क्या हैं और उसका इन चीज़ों से पता चलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आप अपर अधिवक्ता पद पर रह चुके हैं।
विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय आवास विकास कॉलोनी में 17 वर्ष तक प्रबंधक रहे। पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार नैनीताल में है, प्रसिद्ध विद्यालय है। इस विद्यालय के भी आप 10 वर्ष तक प्रबंधक रह चुके हैं। एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी के 10 वर्ष तक प्रबंधक रह चुके हैं। वर्तमान में एमबी एजुकेशन ट्रस्ट हल्द्वानी द्वारा संचालित एमबी इंटर कॉलेज, लक्ष्मी शिशु मंदिर, एमएलपीएस जूनियर हाई स्कूल, इन तीनों के आप प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं तथा भारतीय शिक्षा समिति आवास विकास के भी अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ऐसा आपका व्यक्तिशाला स्थापित किए हुए हैं। इसमें 3500 वर्ग फीट भूमि स्वर्गीय दीवान सिंह रावत जी ने अपने सुपुत्रों के माध्यम से इसको दान किया था, तभी हम इसमें सफल हुए हैं, संस्था को स्थापित करने में सफल हुए। और संस्था के अनेक कर्मठ, इस संस्था में अनेक कर्मठ विद्वान व्यक्ति रह चुके हैं जो अब आज नहीं है। कम से कम 20-25 लोगों ने इसको संवारा था, वो अब नहीं है, लेकिन वो आगे की पीढ़ी के लिए अपना कर्तव्य निभा गए हैं। तो ऐसे कर्मठ निरपेक्ष ऊर्जवान महानुभावों के अथक परिश्रम और सद प्रयासों से संस्था वर्तमान स्वरूप पा सकी है। संस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनमानस में आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता की भावना का विकास करना। अपने सभी निर्णायक महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। जूनियर वर्ग की जो प्रतियोगिता चल रही उसमें हमारे निर्णायक हैं डॉक्टर सुरेश चन्हारी जी, श्री रोहित केसरवानी जी, श्री हुकुम सिंह राणा जी और श्री राजकुमार केसरवानी जी। आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। सीनियर ग्रुप की जो यहाँ पर प्रतियोगिता है, इसमें जो निर्णायक महानुभाव हैं श्रीमती पुष्पलता जोशी मैडम, जो इस संस्था की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ एडवोकेट और इस संस्था के कानूनी सलाहकार श्री जगदीश चंद्र बेलवाल जी, डॉक्टर शिवदत्त भगत जी, जिन्होंने इस संस्था को हमेशा अपना योगदान दिया है, और गणित और विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने हर शिक्षक को एक बहुत अच्छी टेक्निक की शिक्षा दी है, ऐसे हमारे बीच में हैं श्री अमर सिंह बिष्ट जी, जिनको हमेशा मुख्य प्रशिक्षक शिक्षकों की ट्रेनिंग में बनाया जाता। आज हमारे इस संस्था में वो भी निर्णायक की भूमिका यहाँ पर अदा कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप सभी का इस विवेकानंद जी को समर्पित विशेष सभा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस भाषण प्रतियोगिता का विषय है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आज के संदर्भ में युवाओं की भूमिका। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और शिक्षाओं को आज के युवाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिकता है। उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भरता, एकता और शांति के बारे में बात की है, जो आज के युवाओं के लिए न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और वैश्विक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1993 में प्रकाशित उनकी पुस्तक में युवा वाहिनी में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को ललकारते हुए कहा है कि यह संसार कायरों के लिए नहीं, स्मरण रखना, जितना बड़ा तुम्हारा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत भी होगी। और यह भी याद रखना कि अगर तुम्हारे मार्ग में कोई समस्या न आ रही हो तो समझ जाना कि तुम गलत मार्ग में चल रहे हो। विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की बात करी। वह यह सिखाते थे कि हमें अपने बल पर काम करना चाहिए और हर स्थिति में अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यह हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आधार होना चाहिए। यह शिक्षा आज के युवाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज के युवाओं के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें अगर वो आत्मनिर्भरता से काम लेंगे तो वह हर परिस्थिति में सक्षम और
स्वतंत्र रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। वह यह मानते थे कि युवा परिवर्तन की अग्रदूत है। उन्होंने यह भी कहा था कि युवा में लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी नसें हैं, जिसका हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है। हमेशा विवेकानंद जी ने इस चीज के लिए कहा है कि धर्म, जाति और संस्कृति के भेदों से ऊपर उठकर हमें एकता और सौहार्द बढ़ाना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा जीवन का सर्वोत्तम साधन है और हमें यह चीज युवाओं को बतानी चाहिए कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, पर हमारे अंदरूनी आत्मा की जागृति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह भी बताना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के जीवन के उद्देश्य नामक उनकी पुस्तक में विवेकानंद जी ने यह बताया है कि हर मनुष्य के भीतर एक अपार शक्ति है, जिसके पहचानना और उपयोग में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें युवाओं को यह बताना चाहिए कि हमें इस आंतरिक शक्ति को पहचानना है। भलाई करने से हम अपना ही जीवन बेहतर नहीं करते, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा शांति, एकता, सौहार्द और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाया है, जो आज के जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है, जब तनाव और संघर्ष इतना बढ़ चुका है। अंत में मैं दिनकर जी की पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर प्रभा नहीं बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा, जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। धन्यवाद। विवेकानंद। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आइए स्वामी विवेकानंद जी के शाश्वत ज्ञान की यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे उनके विचार हम युवाओं को एक बेहतर कल बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए उनके स्वर्णिम शब्दों के बारे में जानते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। जी हमें अपनी राह को ढूंढने की प्रेरणा देते हैं, अपने असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। उन्होंने कहा था, तुम तब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते। यह आज के युवा के लिए बहुत प्रेरणादायक उदाहरण है। संतोष और सफलता की यात्रा आत्मविश्वास से शुरू होती है। आज के समय में जब हर किसी की तुलना एक दूसरे से की जाती है, तब स्वामी विवेकानंद जी ने हमें अपनी अद्वितीय राह पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने आंतरिक शक्ति और व्यक्तित्व के महत्व पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा था, नायक बनो, हमेशा कहो मुझे कोई डर नहीं। यह आज के युवा के लिए सिर्फ एक प्रेरणादायक उदाहरण नहीं है, यह चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास का आह्वान है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण समाज के भले के लिए था। उन्होंने सेवा और करुणा की शक्ति पर विश्वास किया। उन्होंने कहा था, वे ही जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा था, वे ही जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। चाहे हम खुद के लिए जीवन जिए या फिर समाज के लिए उसे समर्पित करें, यह निर्णय हम अपने युवा जीवन में ही बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने ऐसी शिक्षा की वकालत की जो कि चरित्र, बुद्धिमत्ता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास मानसिक और आंतरिक दोनों पहलुओं से होना चाहिए। उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति का विकास मानसिक और आंतरिक दोनों पहलुओं से होना चाहिए और यह आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जब हम अक्सर
डिग्री और प्रमाण पत्रों की दौड़ में फंसे रह जाते हैं और आंतरिक विकास को महत्व नहीं देते। Inspiring youth, transforming future. A very warm and pleasing good morning to respected chief guests, honorable judges, special guests, and my dear audience. I, Shripant of class 9 from Sacred Heart School, is here to welcome you all in this auspicious occasion of Youth Day and to celebrate the birth anniversary of prominent leader Swami Vivekanand ji. Today I am here to give you a brief information about Swamiji and to express my views on the role of youth in today's context. I hope that what I am about to say you may find interesting, informative and clarifying. You are a true inspiration. You are the spiritual leader. You are the bright-minded who always shine in the dark. Your speech in Chicago shook the United Nation and made a place to everyone's heart. Swamiji was born on 12 January 1863 as Narendranath Dutt in Kolkata, India. He was an author, religious teacher, the chief disciple and the reformer who played a key role in introducing the Hinduism to the West. He was educated from the Western Style University, where he was exposed to the Western philosophy, Christianity, and science. Later, he became the chief disciple of the 90th century mystic Ramakrishna. His legacy's work included Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, and lectures from Colombo to Almora. Swami Vivekananda was best known for his speech at the 1893's the World Parliament Religions in Chicago, where he introduced the Hinduism to the West and was called for religious tolerance. He died while meditating on July 4, 1902 in Belur, West Bengal. We can say that we the youth can achieve any mile by our honest efforts. I say that the youth should have the subjective as well as the spirituality to achieve greater goals. He always said that the youth can achieve greatness by their honest efforts and if they have the faith in themselves. His lessons for us is for our development still relevant today because they emphasize us the importance of self-improvement and developing a strong character. Education should not just be limited to just imparting knowledge. If we are educated, then the upcoming world should be educated. Every child is born optimist. He dreams golden dreams, and in youth he becomes still more optimistic. Say you have faith in your country and especially in the youth of your country. Education should not only help us to develop, to be, but to understand the human values and a spirit of philanthropy. You should always take care about what you think because knowledge is limited, but imagination encircles the world. He said that the potential lies within the youth, but they have to work on it and it made a really big impact on the world. Look who you are and what you think because words are secondary, thoughts live, they travel afar. I say that the youth should have to go on a spiritual quest to achieve greater goals. We cannot change the world, but we can change ourselves to change the world because from one it made billion and trillions. You have to grow from both inside and out. None can teach you, none can make you more spiritual. There is no other teacher but your own soul. I say that I believe in the universal principles of him, that is morality and ethics. Swami Vivekananda, a harbinger of wisdom, once articulated that
My faith is in the younger generation, the modern generation, and out of them will we come out as my workers. This visionary statement encapsulates the transformative potential that lies within the youth. Youth is the canvas in which we painted our future. Youth is the backbone for our future. At last, I want to close my words by delivering his one of the famous poems, that is, from dreams awake, from dreams awake, from bonds be free, be never afraid, this mystery, my shadows cannot frighten me. No one's for all that I am he. No one's for all that I am he. Thank you. Have a wonderful day ahead. कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। सर्वप्रथम युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए आज की सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, निर्णायक मंडल, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का मैं मुदित नेगी कक्षा 9वीं का छात्र सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की 165वीं जयंती पर उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके तथा युवा पीढ़ी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भारत में 19वीं सदी में जब अंग्रेजी शासन का बोलबाला था और पूरी दुनिया हमें ही दृष्टि से देख रही थी, उस समय 12 जनवरी 1863 में भारत माता ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने भारत का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का गौरव बढ़ाया। माता पिता ने बालक का नाम नरेंद्र रखा। इसके बाद वे आध्यात्म से सराबोर होकर स्वामी कहलाए। उन्होंने पूरे विश्व भर में सनातन मूल्यों, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता स्थापित की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित भाषण ने पूरी दुनिया भर के धार्मिक व आध्यात्मिक संतों पर अमिट छाप छोड़ दी। स्वामी जी के इस ऐतिहासिक भाषण से प्रभावित होकर प्रख्यात ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम ने कहा था, स्वामी जी को भविष्य में आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाएगा। स्वामी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उन्होंने युवा शक्ति के लिए कहा था, समस्त शक्तियां हैं तुम्हारे पास, समस्त शक्तियां हैं तुम्हारे पास, तुम कुछ भी कर सकते हो, यह विश्वास करो, मत समझो कि तुम दुर्बल हो और पथ पर तत्पर हो जाओ। किसी भी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग है। युवा हमारे देश की मजबूत नींव है। युवा अगर युवाओं को तकनीकी साक्षरता के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे हमारे देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। मैं उन युवाओं को कहना चाहूंगा, ये चमक सूरज की नहीं किरदार की है। ये चमक किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बानी एतबार की है। आज भारत देश जहां प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, वहीं आज के युवा वर्ग कई गलत मार्गों, बेकारी, बेरोजगारी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी कार्य कठिन हो सकता है परंतु असंभव नहीं। पर तब भी आज के युवा वर्ग बहुत ही जल्द हार मान जा रहे हैं। वे चाहते हैं वह एक बार में ही सफल हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, निरंतरता और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। मैं आज के युवाओं को कहना चाहूंगा कि तुम नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कि नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, तुम दिशाओं को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा भी है, जिस कार्य को करना है उस पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए।
जब तक हम पूर्ण एकाग्रता से उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक हमारा सफल होना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे युवाओं में विशाल हृदय के साथ साथ मातृभूमि और जनता की सेवा करने की द्वंद्व इच्छा हो। वे चाहते थे देश में जहां भी सामाजिक, आर्थिक, अकाल आदि संकट हो वहां जाकर युवा वर्ग उस संकटों को दूर करे। यह वह कर सकते हैं, उनकी बाजुओं में यह करने की ताकत है, उन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी है। अंत में मैं युवाओं के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो राम कृष्ण अर्जुन बनकर कार्य करेंगे। युवा ही देश को आजाद करेंगे, युवा ही देश को आजाद करेंगे। धन्यवाद। हमारे पास यो हमें छा जनोलापन आंखों आगिल बा हाथ धर रहा और रुना रुना कन्या किया अनर पटे छे। ये सोच धरनी स्वामी विवेकानंद जी 162वीं जयंती पर मैं मनीष बिष्ट यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, निर्णायक मंडल, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और मेरे सभी भाई बहनी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करो। कोयला राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ किले की युवा वर्ग कोयला काम के कुशलता पूर्वक करण में सक्षम हूँ और हर एक आदमी ये दौर है जरूर गुजरो तबे आज एक युवा भविष्य है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहा कि उठो जागो और तब तक जन रुकिया जब तक तुम अपन लक्ष्य के प्राप्त न कर लेना। यह अनमोल बात स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रीयता भावना के जगोने लीजी और देश के तरक्की मुहान में ले जाने लीजी कह रहा है। स्वामी विवेकानंद जी जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में भो। उनर गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जनहा प्रभावित है वे उन्होंने महज 25 उम्र में संन्यास ले ले और राष्ट्रीय जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना शुरू कर दे। सन 1893 में शिकागो में उनर द्वारा दी गई व्याख्या ने पूरे विश्व भर में अपन प्रभाव डाला। उन्होंने पश्चिमी जगत के एहसास करा दे कि उनर उद्धार भारतीय अध्यात्म सीख सिकंचे यक युवक सन्यासी रूप में पूर्व भारतीय संस्कृति के विश्व भर में फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी राजयोग, ज्ञान योग व योग जस ग्रंथों की रचना कर बे ए युवा जगत के नई राह दिखान चाहे जैक प्रभाव ए जन्मा भर रोल कोई आदिम छी जो वक्त संग ढल गई, कोई आदिम वक्त संग ढल गई और कोई आदिम छी जो वक्त संग बदल गई। कुछ ऐसा हाल हमारे युवा पीढ़ी के लिए हमारे देश का युवा वीक भविष्य है। इनारे दृढ़ कानों में ये देश का भविष्य है। यो युवा वर्ग जतु प्रभावशाली होल उतुके तेजी हमारे देश विकास बाट में हिटल। स्वामी विवेकानंद जी मानची कि युवा वर्ग बहुत अहम भूमिका निभाल ये देश को विकसित करने लीजी और विश्व भर में ये देश गरिमा बढ़ाने लीजी। उन मानची कि युवा जीवन सफल होने संग संग सार्थक ले होंचे तबे उन कची कि शिक्षा ये सुनचे जो जीवन मुश्किल वक्त में मददगार हो। उन मानची कि युवा वर्ग के सफल होने लीजी बहुत परिश्रम करन पड़ल और असफलता है अनुभव लेन पड़ल तबे उन कची कि जब तक जीवन छे तब तक सिखन छे, कि जब तक जीवन छे तब तक सिखन छे। अनुभव जगत में सर्वप्रथम शिक्षक छे। यो कभे जन कया कि तुम नहीं कर सकना, यस कभे जन कया कि तुम नहीं कर सकना किले कि तुम अनंत छा जब तुम परिश्रम करला जीत तेरी शानदार हुए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार यदि आज एक युवा पीढ़ी अपन ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक उपयोग राष्ट्र निर्माण में करेली भारत देश आने वाले 100 सालों में विश्व गुरु रूप में पुनः स्थापित होल और वैश्विक फलक में अपन आलोक फैलावे ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधानक प्रत्येक क्षेत्र में अपन परचम फहराल। अंत में मैं युवा पीढ़ी लीजी बस इतर कंचूल कि मेहनत करने वालों जीत हमेशा पक्की है, मेहनत करने वालों जीत हमेशा पक्की है। हर देश युवा हाथ में, हर देश तरक्की है। धन्यवाद।
खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा कशिश ठाकुर ये आए और अपने विचार व्यक्त करें। मंजर भी आएगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठ, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। ये मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।